Good afternoon to all of you. Today I am describing about sulfonamides D फार्मेसी सेकंड ईयर. ठीक है. सल्फोनामाइड्स के अंतर्गत जो भी ड्रग्स आते हैं, सबसे पहले है सल्फाडायाजिन. सल्फाडायाजिन है. सल्फाडायाजिन के स्ट्रक्चर देखेंगे. 4 एमिनो एन पायरिडीन 2 ऑयल बेंजीन सल्फोनामाइड्स. तो यहाँ पर क्या है, पायरिमिडिन रिंग है. यहाँ पर ये क्या है, पायरिमिडिन रिंग है. ठीक है. 4 एमिनो, तो 4 नंबर में क्या है, एमिनो है, तो ये 4 हो गया. ठीक है. NH कंपाउंड एमिनो, 4 एमिनो, 4 3 2 1 4 4 3 2 1 है ना. वहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 ऐसा. देन 2 ऑयल बेंजीन सल्फोनामाइड. ठीक है. 2 ऑयल बेंजीन सल्फोनामाइड्स मतलब कि आपका ये जो 2 ऑयल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि क्या है, कार्बन है. ठीक है. ऑयल CH3 कंपाउंड कुछ नहीं. तो और सल्फोनामाइड मतलब कि आपका जो S डबल बॉन्ड O जो SO2 है वो N, और ये पूरा क्या कहलाएगा, सल्फोनामाइड कंपाउंड कहलाता है वो. ठीक है. तो ये आपका हो गया क्या, सल्फाडायाजीन. नेक्स्ट है सल्फाग्वानिडीन. सल्फाग्वानिडीन का स्ट्रक्चर है, इसमें सिंपल सा एक बेंजीन रिंग है. ठीक है. एक बेंजीन रिंग है सिंपल सा. उसमें फिर है 2,4 एमिनोफिनाइल. 4 नंबर में क्या है, एमिनोफिनाइल. NH कंपाउंड है ये, NH, और ये बेंजीन, तो ये क्या हो गया आपका, एमिनोफिनाइल. फिर 2 मतलब कि होता है कि यहाँ से 2 काउंटिंग आपका यहाँ से हो रहा है, वहाँ ये 1 और 2, मतलब ये 1 2 पोजीशन में क्या है आपका, ये पूरा का पूरा बेंजीन है ना. तो 4 नंबर में क्या है आपका, यहाँ का बेंजीन का 4 नंबर में क्या है, एमिनो कंपाउंड, तो 4 एमिनोफिनाइल हो गया. ठीक है. देन सल्फोनाइल ग्वानिडीन, एक ग्वानिडीन कंपाउंड है. ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ग्वानिडीन कंपाउंड है. ठीक है. तो सल्फोनाइल ग्वानिडीन, सल्फोनाइल जो आपका SO2N है वो हो गया आपका सल्फोनाइल, और जो फिर 2 NH2 दो ठोका है और एक कार्बन है, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, फिर वो क्या हो गया, ग्वानिडीन कंपाउंड. अब सल्फाग्वानिडीन का ऐसा है कि इसका आपको डिटेल बताना है. ठीक है. डिटेल बताएंगे तो क्या बताना है, इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये कैसा रहेगा प्रॉपर्टीज, इन नीडल लाइक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है. ठीक है. नीडल लाइक क्रिस्टलाइन पाउडर रहेगा. ऑर्डरलेस, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होगा. टेस्टलेस, कोई भी टेस्ट नहीं होता है. सॉल्युबिलिटी है इसका 1 ग्राम पर 1000 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर में क्या करेगा आप, 1 ग्राम आप लोगे क्या, सल्फाग्वानिडीन, और 1000 ml वाटर में डिजोल्व करोगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 मतलब होता है रूम टेम्परेचर. ठीक है. रूम टेम्परेचर में वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है. लेकिन उसका क्राइटेरिया है कि ये 1 ही ग्राम को आप 1000 ml में सोल्यूबल होगा. ज़्यादा लोगे 1 ग्राम से तो वो नहीं होगा. ठीक है. देन है स्लाइटली सॉल्युबल इन एथेनॉल और एसीटोन. एथेनॉल और एसीटोन में क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है, क्या है, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है. लास्ट है इजिली सॉल्युबल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है, इजिली सॉल्युबल है. यूजेस है ये वेटनरी मेडिसिन में यूज़ होता है. वेटनरी मेडिसिन में काऊ वगैरह में जो देते हैं उसमें. देन है ये बैसिलरी डिसेंट्री में इसका ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है. ठीक है. कुछ एंट्रिक इन्फेक्शंस होता है, उसमें भी सल्फाग्वानिडीन को यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है थेलाइल सल्फाथायाजोल. थेलाइल सल्फाथायाजोल, तो थेलाइल सल्फाथायाजोल का स्ट्रक्चर है इसमें, दैट इज़ 2, फिर वही 2 मतलब कि यहाँ पर फिर यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं. 2 फिर 1 3 थायाजोल
टू ऑयल सल्फोमाइल फिनाइल कार्बोमाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, थायाजोल, टू ऑयल सल्फोनाइल फिनाइल कार्बोमाइल बेंजोइक एसिड, ये हो गया आपका फिनाइल थेलाइल सल्फा ग्वानिडीन। नेक्स्ट है सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल। सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल का स्ट्रक्चर है दैट इज 4-ऑक्सो 4,4,1,3 थायाजोल, 2 ऑयल सल्फोमाइल एनिलिनो ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड मतलब क्या है, यहाँ से काउंट कर रहे हैं ना ब्यूटेनोइक, ये जो कंपाउंड है ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड ये हो गया। देन है सल्फोमाइल एनिलीन, सल्फोमाइल एनिलीन मतलब ये वाला कंपाउंड हो गया। ठीक है, और 1,3 थायाजोल मतलब कि आपका ये थायाजोल जो कंपाउंड है 1,3 थायाजोल ये हो गया। और 4-ऑक्सो 4 तो यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 4-ऑक्सो 4,1,3 थायाजोल ऐसा करके इसने काउंट किया है। ये हो गया आपका सक्सिनाइल सल्फर थायाजोल। नेक्स्ट है सल्फर डाइमेथॉक्सिन। सल्फर डाइमेथॉक्सिन है, सल्फर डाइमेथॉक्सिन के स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें है आपका पायरीमिडीन रिंग है। ठीक है, ये पायरीमिडीन रिंग है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4-एमिनो 2,6 डाइमिथॉक्सी पायरीडीन। ठीक है, 2,6 डाइमिथॉक्सी पायरीडीन मतलब कि 2,6, तो काउंटिंग यहाँ से हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 2,6 डाइमिथॉक्सी वैसे नहीं होगा, मतलब यहाँ से काउंट होगा ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा काउंट होगा ये। ठीक है, 2,6 में क्या है मिथॉक्सी कंपाउंड है, 2,6 डाइमेथॉक्सी पायरीमिडीन हो गया। देन 4 नंबर में ऑयल कंपाउंड है, देन बेंजीन सल्फोनामाइड, ये हो गया आपका बेंजीन, एंड SO2 NH है वो क्या हो गया सल्फोनामाइड। एक्चुअल में इसका जो नोमेनक्लेचर है गलत है, ये 2,6 नहीं है 2,4 होना चाहिए। ठीक है, 2,4 होगा ये 2,4 डाइमेथॉक्सी, क्योंकि ये यहाँ पर 2 पोजीशन में और 4 पोजीशन में क्या है मिथॉक्सी कंपाउंड है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ CH3 मिथॉक्सी, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा ये 2,4 मिथॉक्सी हो जाएगा, 2,6 नहीं होगा वो 2,4 डाइमेथॉक्सी है। ठीक है, क्या हो गया वो सल्फर डाइमेथॉक्सिन। नेक्स्ट है सल्फर मिथॉक्सी पायरिडाजिन। सल्फर मिथॉक्सी पायरिडाजिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें 4 एमिनो एंड 6 मिथॉक्सी पायरिडाजिन, 6 मिथॉक्सी पायरिडाजिन। अब ये 6 मिथॉक्सी कहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर में मिथॉक्सी पायरिडाजिन। 3 वॉइल मतलब यहाँ पर क्या है NH कंपाउंड जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर क्या है NH कंपाउंड जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्या है NH कंपाउंड जुड़ा हुआ है 3 पोजीशन में 1 2 3। ठीक है, तो 3 क्या हो गया 3 वॉइल, देन बेंजीन सल्फोनामाइड, एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर मिथॉक्साजोल। सल्फर मिथॉक्साजोल का है स्ट्रक्चर है आपका इसमें, दैट इज 4 एमिनो एंड 5 मिथाइल 1 2 ऑक्साजोल। 5 नंबर में क्या है ये मिथाइल है,
ठीक है, तो यहाँ से काउंट किया इसने 1 2 एक मिनट, दैट इज 5 मिथाइल, है ना। 5 4 3 2 1, यहाँ से ऐसे काउंट किया होगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर में क्या है आपका, मिथाइल है ना। 5 नंबर में मिथाइल है, तो 5 मिथाइल एंड 1 2 ऑक्साजोल, और 1 2 ऑक्साजोल, ऑक्सीजन ऑक्साजोल, 3 वाइल, 3 नंबर में क्या है, वाइल, देन बेंजीन सल्फोनामाइड, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनामाइड, ये ऐसा। नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल जो होता है वो क्या होता है, कंबाइन होता है किसका, सल्फा मिथॉक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम का, दोनों का कंबाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, यहाँ से ये अलग है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइमिथोप्रिम और ये होगा क्या, सल्फा मिथॉक्साजोल। ये दो केमिकल को मिला के कोट्राइमोक्साजोल बनाया जाता है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 एमिनो 5 मिथाइल 1 2 ऑक्साजोल 3 वाइल, ये इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनामाइड। देन 5 3 4 5 ट्राइमिथॉक्सी, ये हो गया आपका 3 4 5 ट्राइमिथॉक्सी। फिनाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया मिथाइल। देन पायरिमिडीन 2 4 डाइमीन, ये पायरिमिडीन और 2 4 डाइमीन मतलब 2 और 4 पोजीशन में क्या है, NH2 कंपाउंड है, तो 2 4 डाइमीन हो जाएगा। ये हो गया आपका कोट्राइमोक्साजोल, सल्फा मिथॉक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम। नेक्स्ट है सल्फाएसिटाजोल, सल्फाएसिटामाइड, सल्फाएसिटामाइड का स्ट्रक्चर है आपका, ये बस एसीटेट कंपाउंड जुड़ा हुआ है, बाकी सल्फ क्या है आपका, एमाइड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, N4 एमिनो फिनाइल, 4 नंबर में एमिनो है, फिनाइल हो गया आपका। देन सल्फा एसिटामाइड, ये पूरा का पूरा सल्फा एसिटामाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एसीटेट कंपाउंड है, ये वाला एसीटेट कंपाउंड है, तो क्या हो जाएगा वो सल्फोनाइल एसिटामाइड। प्रॉपर्टीज देखेंगे इसका, प्रॉपर्टीज है इसका, वाइट पाउडर रहता है, ये सॉलिड रहेगा, ठीक है। कलर में देखेंगे वाइट रहेगा, ऑर्डर रहेगा, ये सल्फर लाइक स्मेल रहता है लाइटली, या फिर आप उसको ऑर्डरलेस भी लिख सकते हैं। टेस्ट है आपका बिटर टेस्ट रहेगा। सॉल्युबिलिटी है इसकी फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल। फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में और स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, और पार्शली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, और इनसॉल्युबल होता है बेंजीन क्लोरोफॉर्म ईथर, इसमें क्या होता है वो इनसॉल्युबल होता है। यूजेस है इसका, बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं उसमें होता है इसका यूज, एक्ने में होता है, स्किन प्रॉब्लम में होता है। डोजेस है इसका 2 ड्रॉप कंजक्टिवाइटिस में इसको दिया जाता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, क्या आता है सल्फोनामाइड में हम क्या देखे हैं, सल्फर डाइजीन देखे हैं, ठीक है। सल्फर डाइजीन के स्ट्रक्चर देखें। फिर क्या है सल्फा ग्वानिडीन, ग्वानिडीन मतलब ग्वानिडीन कंपाउंड जुड़ जाता है उसमें NH2, ठीक है। अब सल्फा ग्वानिडीन का आपको क्या डिटेल पढ़ाना है इसमें, डिटेल में क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, यूजेस, डोज भी इसका दे देना, ठीक है। देन क्या है थिलाइल सल्फा थायाजीन, थिलाइल सल्फा थायाजीन है, सक्सिनाइल सल्फा थायाजीन नेक्स्ट है, सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल के बाद सल्फा डायामिथॉक्सिन, सल्फा मिथॉक्सी पायरिडीन। नेक्स्ट है सल्फा मिथॉक्साजोल, देन है कोट्राइमोक्साजोल,
कोट्राइमोक्साजोल में क्या है आपका सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है। ये हो गया आपका ऊपर का सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का स्ट्रक्चर, दोनों को जोड़ने से कोट्राइमोक्साजोल बनता है। नेक्स्ट है फिर सल्फा एसिटामाइड आ गया, एसिटेट कंपाउंड जोड़ना है इसमें। इसमें आपको प्रॉपर्टीज देखना है, यूज, डोज और क्या सॉल्युबिलिटी कैसा है इसका। वाइट ऑर्डर रहेगा, कलर वो आपका वाइट रहेगा, ऑर्डर रहेगा आपका, स्मेल सल्फर लाइक स्मेल, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट। ठीक है, ये आपका डोज में आपको देना है कितना 2 ड्रॉप ऑफ क्या कंजक्टिवाइटिस में। ठीक है, ये हो गया आपका क्या सल्फोनामाइड्स। थैंक यू।